इमरान खान साहब चौथी लहर ना लिया ना ताड़ी मेहरबानी जे नहीं ते असी ते भुखे मरन दे अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मोहम्मद अशरफ। आप देख रहे हैं सबसे बड़ा प्रोग्राम बेदारी सबके लिए। प्रोग्राम बेदारी सबके लिए में आपको खुशामदीद। नाजरीन, आज हम बात करने जा रहे हैं। आज का जो हमारा सवाल है वो अवाम के जज्बात की तर्जमानी है। ये सवाल अवाम का उठाया हुआ सवाल है। आखिर सरकारी अस्पतालों में इलाज से कितनी अवाम मुतमिन है? नाजरीन, अगर बात की जाए सरकारी अस्पतालों के निज़ाम की, तो नाजरीन आपने बखूबी से मुशाहदा भी किया होगा और आपने प्रैक्टिकली लाइफ में अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में इस बात को बखूबी गौर व फिक्र करके भी देखा होगा। नाजरीन, आप इस नतीजे पर पहुंचे होंगे कि वहां पर सफेद कोट में मलबूस ऐसे अफराद जिन्हें अवाम बड़े इज्जत व एहतराम से डॉक्टर के नाम से जानती है, जिन्हें मैं वली कहूं या कसाब कहूं या ऐसे अफराद कहूं जो गरीब और आम इंसान के जज्बात को मजरू करते हुए दिखाई देते हैं या गरीब और आम इंसान की हिफाजत के लिए वहां पर तैनात किए गए हैं। नाजरीन, अगर डॉक्टरों की बात की जाए तो नाजरीन कभी टेस्टों के नाम से, कभी बेड के नाम से आम सीधे साधे इंसान को जो देहात के कल्चर से, जो गांव के कल्चर से बिलोंग करता है, उसे ऐसे उलझाया जाता है। कभी तो इमरजेंसी से फर्स्ट फ्लोर, कभी सेकंड फ्लोर, कभी इमरजेंसी से मेडिकल लैब का सफर तय करवाया जाता है, तो कभी इमरजेंसी से ओपीडी का सफर तय करवाया जाता है। आम सीधा साधा इंसान अपनी इस्तेनफ्स को मजरू होते हुए देखता है। नाजरीन, अगर मामूली से मामूली टेस्टों की बात की जाए, आम सीधे साधे जनता को महीनों की डेट दे दी जाती है। नाजरीन, इसके साथ साथ अगर मैं बात करता जाऊं नखरे से भरपूर शोख चर्चल नर्सिस की, जो वाइट कपड़ों में मलबूस आम सीधे साधे इंसानों से ऐसे पेश आती हैं कि जिनकी मिसाल बयान करना अल्फाजों में मुमकिन नहीं। अगर कोई दर्द रखने वाला इंसान अपने दर्द को, अपने जज्बात को बयां करे तो वो सरकारी अस्पतालों के निज़ाम को ऐसे बयां करे कि जैसे आम इंसान छुरी कांटों से लड़ाने के बाद अपनी मंजिल को पा लेता है, इसी तरह आम जनता, गरीब इंसान अपना ट्रीटमेंट करवाने के लिए अपने पांव में सूजन तक करवाता है। मरीज तो कम मरीज दिखाई देता है, मरीज के ऊपर जो मरीज का ख्याल रखने वाले लवाहकीन वो बुरे हाल में दिखाई देते हैं। ना तो उनके रहने का प्रॉपर इंतजाम किया जाता है, ना तो उनको बैठने की सहूलत प्रोवाइड की जाती है। नाजरीन, अगर एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रुप की बात की जाए तो गरीब और आम जनता एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रुप के पीएसओ तक भी नहीं पहुंच सकती। वहां पे भी दादरसी उन्हीं अफराद की जाती है जिनका या तो कोई सिफारिशी होता है या तो वो खुद किसी शोबे से बिलोंग करते हैं, उन्हीं को प्रोटोकॉल से नवाजा जाता है। आम और गरीब जनता कभी इको के टेस्ट के नाम पर, कभी एंजियोग्राफी के टेस्ट के नाम पर, कभी एंजियोप्लास्टी के टेस्ट के नाम पर सालों की डेट लेकर जिंदगी से हाथ धोते हुए सरकारी अस्पतालों के निज़ाम से तंग आकर
अपने घर का सफर तय करने पर मजबूर हो जाती है। नाजरीन, आखिर सरकारी अस्पतालों का ये निज़ाम कब तक ऐसा ही चलेगा? आखिर कब ये निज़ाम बदला जाएगा? आखिर आवाम इस निज़ाम से कितना सहमत है? आखिर आवाम इस निज़ाम के बारे में क्या कहना चाहती है? क्या आवाम वहां पर बैठे वाइट कोट में मलबूस डॉक्टरों से सहमत है? क्या आवाम वहां पर टहलती और गरूर व तकब्बुर के नशे से चिकनाचूर नर्सों के काम से मुतमिन है? ये जानने के लिए इस वक्त मैं लाहौर भगवानपुरा बाजार में मौजूद हूँ और आवाम की ज़बानी जानते हैं कि आवाम क्या कहना चाहती है। सरकारी अस्पतालों में जो निज़ाम है, आप उससे कितना सहमत है? बिल्कुल भी नहीं हूँ, बहुत बुरा हाल है और वहाँ पे तो कोई सुनता भी नहीं है। तो आप अपने जज्बात की तर्जमानी करके वज़ीर आज़म साहब को क्या पैगाम देना चाहती हैं? यही कहूँगी कि मतलब कि आप देखें, उन पे सख्ती करें, क्योंकि वो आवाम के साथ कोई अच्छा सलूक करें, क्योंकि वहाँ की जो नर्सें वगैरह होती हैं वो तो बिल्कुल भी नहीं कोऑपरेट करती किसी चीज़ को भी, और ऐसे बदतमीज़ बिहेव से बात करती हैं। तो मैं तो यही कहना चाहूँगी, आप उसको देखो निज़ाम को और अच्छे तरीके से चलाएँ। कोई निज़ाम नहीं है सरकारी अस्पतालों में। अस्पतालों में जो निज़ाम चल रहा है वो बेहतर नहीं चल रहा। कुछ भी नहीं है, बिल्कुल ज़ीरो है इस वक्त। हमारे यहाँ तो बिल्कुल डॉक्टर अस्पतालों में मिलते ही नहीं है। नहीं, हॉस्पिटल में तो बहुत बुरा निज़ाम चल रहा है। नून लीग की हुकूमत थी तो वो हॉस्पिटल वगैरह हर चीज़ का सूरत हाल बहुत अच्छी थी। नहीं ठीक जा रहा। सरकारी अस्पतालों में इलाज से आप कितना मुतमिन हैं? पेशेंट के साथ जो उनके लवाकिन आए हैं, जो बाहर रात को सड़कों पे सोते हैं, जो बरामदों में सोते हैं, जिनको ना दवाइयाँ मिलती हैं, वहाँ पे जो लिफ्टें ख़राब हैं, ना कोई ऊपर जा सकता है, पेशेंट्स के लिए लिफ्टें ख़राब हैं। मैडम, मेरा आपसे सवाल ये है, सरकारी हॉस्पिटल्स का निज़ाम आपके सामने है, वहाँ पे इलाज कैसा है? क्या आप मुतमिन है? भाई हम कभी नहीं गए, बहुत गंदा इलाज है। बहुत गंदा इलाज है, तो कहाँ से इलाज करवाते हैं? प्राइवेट ही जाते हैं। अच्छा, प्राइवेट डॉक्टर्स के पास जाते हैं? हाँ जी। तो अगर सरकारी डॉक्टर्स को देखा जाए तो वो तो ज्यादा बेटर है एज कम्पेयर टू प्राइवेट बात ही डॉक्टर्स। नहीं सुनते जब चले जाओ तो। अच्छा, वो बात ही नहीं सुनते। हाँ। अगर वहाँ पे प्रोफेसर या असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर्स की बात की जाए या नर्सिस की बात, कैसा बिहेव? हॉस्पिटल गए थे, उन्होंने बहुत गंदा ट्रीटमेंट किया, ये कि बच्चे की डेथ हो गई। वहाँ पे कोई इलाज नहीं है? कुछ भी तो नहीं। वजीर आजम साहब से क्या कहना चाहेंगे आप? उतर जाए तो अच्छी बात है। मौजूदा दौर में सरकारी हॉस्पिटल्स के निज़ाम से आप कितना मुतमिन हैं? मैं बहुत मुतमिन हूँ और इंशाल्लाह बेहतर होगा, क्योंकि मैं खुद एक इमरान खान की सपोर्टर हूँ। मेरा वोट पहले भी उधर ही था और अब भी उधर। अच्छा, आपने इमरान खान साहब में ऐसी कौन सी खूबी देखी कि आप इतना सहमत हैं? मैंने उनका एक टाइम है कि वो कहते हैं जो करना है वो करना है और वो करके दिखाते हैं। देखिए जी, अब तो बहुत डर लगता है किसी भी अस्पताल जाने में, बहुत ज़्यादा। यानी कि डर लगता है? क्यों डर लगता है? ये कोई कोरोना का टीका लगा रहा है, कोई कुछ कर रहा है। मैंने वीडियो देखी है नहीं, कोरोना का इंजेक्शन आप समझते हैं डॉक्टर्स अपनी मर्जी से लगा रहे हैं? ये सब मिली भगत है इनकी। ठीक है, जो भी कर रहे हैं, वैक्सीन लगा रहे हैं आपके फायदे के लिए। तो वो अब बता रहे हैं ना कि वैक्सीन भी खून गाढ़ा कर रही है। अच्छा, खून गाढ़ा कर रही वो है। व्हाट्सएप पे मैसेज आ रहे हैं ना आजकल, वो कह रही है वैक्सीन जो लगा रहा है वो साल 1.5 साल जी रहा है, उसके बाद वो भुड़क रहा है। सरकारी अस्पतालों में इलाज से आप कितना मुतमिन है? 100 में से को 50%। 50% क्यों? उसकी वजह ये है कि वहाँ पे किसी किस्म की सहूलियात नहीं है। जिसके पास सिफारिश है, रेफरेंस है किसी का, उसको हर तरह का प्रोटोकॉल मिल जाता है। जैसे कि हमारे तरह कोई आम इंसान वहाँ पे जाता है, उसे किसी किस्म की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं मिलती। सिफारिश के अलावा कोई काम नहीं होता, चाहे डॉक्टर है चाहे नर्सिस हैं। इमरान खान साहब चौथी लहर ना लिया ना, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਭੁੱਖੇ ਮਰਨ ਦੇ ਆ। मेरा आपसे सवाल ये है, सरकारी अस्पतालों में इलाज से आप मुतमिन हैं या नहीं? नहीं, क्यों? क्योंकि वहाँ पे जब भी जाते हैं कोई डॉक्टर मौजूद ही नहीं होता। उसी अंदाज में हफ्ते वाले दिन ਅਸੀਂ ਗਏ ਸ਼ਾਲੀਮਾਰ ਹਸਪੀਟਲ, ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਡਾਕਟਰ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੁੰਡਾ ਰੋਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਕਲਪਦਾ ਰਿਹਾ, ਡਾਕਟਰ ਆ ਜਾ। ਡਾਕਟਰ ਮੌਤ ਪੈਣਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਮਰ ਗਿਆ। ਉਨੀ ਦਿਨ ਨੂੰ ਮੁੰਡੇ ਦਾ 2 किलो खून ज़ाया हो गया। तो नर्सिस का कैसा बिहेव है? नर्सिस का कैसा बिहेव है? वो टच मोबाइल चलाती रहती हैं, टिकटॉक चलाती रहती हैं, फेसबुक देखती रहती हैं और उनको कोई काम नहीं है। नर्सिस के नखरे कैसे हैं? ओहो, उनका तो कुछ भी ना पूछें। क्या क्या
अच्छा, प्रोफेसर डॉक्टर्स जो है, असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर्स है, आसानी से मिल जाते हैं? नहीं, आसानी से नहीं मिलते वो। अच्छा, एमएस डॉक्टर से, एमएस से आप आसानी से मिल सकते हैं? नहीं मिल सकती, आम बंदा नहीं मिल सकता एमएस से आसानी से नहीं मिल सकता? नहीं मिल सकता। तो बेड आसानी से मिल जाता है या व्हील चेयर आसानी से मिलती है? व्हील चेयर आसानी से मिल जाती है। बेड पे, एक बेड पे 3-3 4-4 मरीज हैं। अनपढ़ अफराद के साथ कैसा बिहेव किया? बहुत बुरा सलूक किया जाता है। थोड़ी देर लगती है बट होता अच्छा। सरकारी हॉस्पिटल्स में निजाम से आप कितना सहमत हैं? ये तो सरकारी हॉस्पिटल में सब में अच्छा नहीं है। जिस तरह सर्विस में बहुत ज्यादा अच्छा है और न्यू में भी अच्छा, लेकिन जब हम नवाज शरीफ में जाते हैं उसमें अच्छा नहीं है। अच्छा, नवाज शरीफ हॉस्पिटल में अच्छा नहीं है? नहीं है तो सर्विस में अच्छा है जी। अच्छा, इसमें गवर्नमेंट दोषी है या आवाम? ये तो दोनों का होता है ना कि अगर गवर्नमेंट भी है तो आवाम का भी बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि जिस तरह का आवाम होगी वैसे सदर मिलता है। अच्छा, हॉस्पिटल में अगर बात की जाए सीनियर डॉक्टर्स की, तो सीनियर डॉक्टर्स आम जनता को, आम लोगों को मिलते हैं जो अनपढ़ लोग हैं, सीधे साधे लोग हैं जो बात नहीं कर सकते। वो डॉक्टर्स भी अच्छी तरह उनको मिलते हैं जो आगे से एजुकेटेड होते हैं, वरना वो नहीं मिलते दूसरों यानी को। कि अनपढ़ लोगों को नहीं नहीं मिलते, अनपढ़ लोगों को नहीं मिलते, अच्छी तरह नहीं मिलते। जब तक उन्हें कोई इस तरह रिस्पॉन्स ही करेगा वो उसको इस तरह करेंगे जिस तरह उसे कोई फैसिलिटी नहीं देंगे। अच्छा, अगर बात की जाए बेड की, तो वहाँ पे बेड आसानी से मिल जाता है? नहीं मिलता। व्हील चेयर पे लोग मजबूर हैं इलाज करवाने के लिए? जी बहुत ज्यादा मजबूर है। एक बेड पे 3-3 भी होते हैं समटाइम। अच्छा, एक बेड पे 3-3 भी होते हैं? कौन से हॉस्पिटल में? नवाज शरीफ में। अच्छा, एमएस को आसानी से मिला जा सकता है? नहीं मिला जा सकता। एमएस को भी आसानी से नहीं? डॉक्टर्स का बिहेव अच्छा है या नहीं? नहीं सीनियर डॉक्टर्स आम आदमी को आसानी से मिल जाते हैं? नहीं, वहाँ पे नर्सिस का बिहेव कैसा है? बहुत बुरा। जब नवाज शरीफ की हुकूमत थी ना, तब ये सरकारी अस्पताल जो थे ना, वो बड़ा अच्छा निज़ाम कानून था, उनका बहुत अच्छा निज़ाम था। अब जब से इसकी हुकूमत आई है ना, और सारे गवर्नमेंट अस्पताल प्राइवेट इन्होंने कर दिए हैं। सरकारी हॉस्पिटल्स में जो निज़ाम चल रहा है मौजूदा दौर में, आप कितना सहमत हैं? सरकारी हॉस्पिटल में कोई सहमत नहीं है। ओके वो जाते ही बाहर लिटा देते हैं ओके। और हम प्राइवेट ही इलाज करवाते हैं। अच्छा, वहाँ पे सीनियर डॉक्टर्स आसानी से मिल जाते हैं आम लोगों को? नहीं जी नहीं, एमरजेंसी में कोई नहीं मिलता। एमरजेंसी में 2-3 डॉक्टर होते हैं, वो बाद में कहते हैं वो 4 मरीज देख के बाद में आपको देखेंगे। उतनी देर में आदमी फारिग हो जाता है। नर्सिस का बिहेव कैसा है? नर्सिस भी वैसे ही करती हैं। वैसे करती हैं। टेस्टों की डेट महीनों पर मुश्तमिल या सालों पर मुश्तमिल? किसकी? टेस्ट वगैरह जो रिकमेंड किए जाते हैं उनकी डेट महीनों पर मुश्तमिल है या सालों पर सरकारी हॉस्पिटल्स में? सरकारी हॉस्पिटल में टेस्ट जो है ना, वो देखने से पहले ही ना एक बड़ी लंबी चौड़ी पर्ची बना के दे देते हैं। ओके। और ये टेस्ट करवा लें। टेस्ट होते नहीं, वहाँ पे होते नहीं, बाहर से प्राइवेट करवाने पड़ते हैं। क्या पैगाम देना चाहते हैं वज़ीर आज़म साहब को? वज़ीर आज़म साहब को पैगाम देना चाह रहा हूँ। मैं इस वक्त बीमार था, हार्ट का पेशेंट हूँ, और इन्होंने कार्डियोलॉजी वालों ने इलाज नहीं किया और डॉक्टर हॉस्पिटल में इलाज प्राइवेट करवाया। अच्छा, कार्डियोलॉजी की बात की जाए, आप हार्ट पेशेंट है, वहाँ पे आपने एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी के लिए आपने अप्लाई किया होगा, वहाँ पे आप बेड लेने के लिए गए होंगे, आपके साथ कैसा बिहेव किया गया है? उन्होंने एंजियोग्राफी की है और 8 महीने की डेट दी थी। 8 महीने की एंजियोग्राफी की डेट दी? हाँ जी, 8 महीने की। आपके साथ किसी ने कोऑपरेट नहीं किया? किसी ने कोऑपरेट नहीं तो किया। आप एमएस के पास गए? एमएस नहीं दी है ये वाली। ये एमएस ने दी है जी। तो ये फिर अगर ये एमएस ने दी है तो आम आदमी को क्या डेट मिलती होगी? आम आदमी ऐसे सभी को ऐसे ही देते हैं, साल की 8-8 महीने की। तो एमएस के पास किसी सिफारिश के थ्रू गए थे? नहीं, सिफारिश के थ्रू नहीं, वैसे ही किया था। मैंने कहा यार जल्दी कर दो, मुझे तकलीफ है। तो उसने भी बस यही कहा भी हम हम साल की दे रहे हैं आपको, 8 महीने की। यानी कि मरीज के साथ उन्हें कोई कंसर्न नहीं है? ना, कोई कंसर्न नहीं है। अपने रूल्स एंड रेगुलेशन को देखना है। बिल्कुल, वो उनके पास जो सिफारिशी आता है ना, उसको वो दूसरे दिन की डेट दे देते हैं। थैंक यू सर। इलाज कम से कम 20% अवेलेबल है। बहुत बुरा हाल है उधर। अगर आपका कोई अफराद वहाँ पे एडमिट हो गया तो तकरीबन आपको 10,000 रुपये तो इसलिए चाहिए क्योंकि आपने बार जब वार्ड से गुजरना है तो वार्ड बॉय को 50 रुपये देने लगे। वहाँ पे जो सिक्योरिटी गार्ड तैनात है, आपने बड़ी पते की बात की है, वो रिश्वत लेने पर आवाम को मजबूर कर। हर जगह पे आजकल रिश्वत चल रही है। इलाज वगैरह कुछ नहीं हो रहा? कुछ भी नहीं। अच्छा मैडम, सरकारी हॉस्पिटल में जो इलाज चल रहा है उससे आप कितना मुतमिन है? मैं तो नहीं है। आप नहीं मुतमिन? नहीं। क्यों? वहाँ पे इलाज गरीबों का नहीं किया जाता? नहीं की कर दे तो वहाँ पे बेड आसानी से मिल जाता है? ना। क्या आवाम व्हील चेयर पर इलाज करवाने पर मजबूर है? हाँ जी। क्या बड़े डॉक्टर्स आसानी से मिलते हैं?
नहीं। क्या यंग डॉक्टर्स ट्रीट करते हैं? हाँ जी। तो नर्सिस का कैसा रवैया है आम जनता के साथ? नहीं, अच्छा नहीं। जिसकी सिफारिश है उसका काम होता है, दूसरा तो पागल है वहाँ पे गरीब बंदा जो गया होता है। जो सिफारिश के बगैर जाता है उसे बेड मिल जाता है? कुछ भी नहीं मिलता। मैं तो मुतमईन हूँ। नाजरीन, आज हमने बेदारी न्यूज HD की पूरी टीम के साथ भगवानपुरा बाजार लाहौर में सर्वे किया और आज हमने आवाम की जुबानी जाना सरकारी अस्पतालों में इलाज से आवाम कितनी मुतमिन है। नाजरीन, कुछ लोगों का कहना था कि आवाम सरकारी हॉस्पिटल्स में जब इलाज के लिए जाती है तो वहां पर मौजूद सीनियर डॉक्टर्स, उनका बिहेव उनके साथ कुछ अच्छा नहीं पाया जाता। नाजरीन, कुछ लोगों का तो कहना था कि हम मौजूदा हालात में सरकारी हॉस्पिटल्स के इलाज से मुतमिन हैं। नाजरीन, कुछ लोगों का कहना था कि मौजूदा हालात में सरकारी हॉस्पिटल्स का इलाज का तरीकाकार सिफर पर मबनी है। नाजरीन, कुछ लोगों ने दुख का इजहार किया, कुछ लोगों ने गम का इजहार किया, कुछ लोगों ने दर्द का इजहार किया। कुछ लोगों का कहना था कि लोग तंदुरुस्ती के साथ हॉस्पिटल्स में जाते हैं लेकिन वहां पर जाने के बाद लोग कब्रिस्तान का सफर तय करते हैं। नाजरीन, कुछ लोगों का कहना था कि डॉक्टर इतना भेदभाव डालते हैं। नाजरीन, कुछ लोगों का कहना था कि MS को मिलना सिफारिश और पैसे के बगैर मुमकिन नहीं है। कुछ लोगों का कहना था सरकारी हॉस्पिटल्स में इलाज पैसे और सिफारिश के बगैर मुमकिन नहीं है। कुछ लोगों का शिकवा करने का अंदाज ये था कि आम अनपढ़ शख्स जब इलाज के लिए जाता है तो वो अपनी इस्ते नफ्स को मजरू करता है। वहाँ पे बात उसकी सुनी जाती है जो वेल एजुकेटेड है, जो वेल एजुकेटेड नहीं है उसे इस्ते नफ्स मजरू करनी पड़ती है। नाजरीन, कुछ लोगों का यह भी कहना था सरकारी हॉस्पिटल्स में जो सफ़ेद लिबास में मलबूस, जिन्हें आप नर्सिस के नाम से जानते हैं, उनका बिहेव इंतहाई सख्त और गुस्से वाला होता है। वो आम सीधे साधे लोगों की बात तक नहीं सुनती। नाजरीन, कुछ लोगों का शिकवा करने का अंदाज ये था कि PIC की बात की जाए, सर्विस की बात की जाए, गंगाराम की बात की जाए, जिन्ना हॉस्पिटल्स की बात की जाए, वहाँ पे लोगों को बेड तक मुहैया नहीं किए जाते। लोग व्हील चेयर पर बैठकर इलाज करवाने पर मजबूर हैं। नाजरीन, बेदारी न्यूज HD की टीम ने जाना कि आवाम शिकवा शिकायत के लिए MS के ऑफिस का रजू क्यों नहीं करती। तो आवाम का ये कहना था कि MS के ऑफिस तक तो पहुंचने नहीं दिया जाता, उनके आगे बैठने वाले लोग वहां से उन्हें टाल देते हैं, या तो बहाना कर देते हैं या मिलने नहीं दिया जाता। नाजरीन, अब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। हर वक्त हर लम्हा बेदारी सबके लिए। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।